नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खबर गुजरात के पालनपुर इलाके के किसानों की है, जहां के लोग खेती पर जीते हैं। यहां के किसान सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते हैं, गेहूं, बाजरा, कपास जैसी फसलें उगाते हैं। लेकिन अब उनकी जमीन पर सरकार की नजर है। भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट के नाम पर सड़कें बन रही हैं। अच्छी सड़कें बने तो विकास होता है, लेकिन समस्या यह है कि सरकार बिना किसानों को ठीक से बताए, बिना अच्छा मुआवजा दिए उनके खेतों से सड़क निकाल रही है। चुपके से सर्वे होता है, जेसीबी मशीनें आती हैं, फसल कुचलती हैं, किसान रोते हैं, बदुआ देते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम नरेंद्र मोदी टीवी पर किसानों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। बता दें कि गुजरात में भारतमाला प्रोजेक्ट बड़ा है। ये केंद्र सरकार का प्लान है, जिसमें पूरे देश में हाईवे बनेंगे। गुजरात के बनासकांठा जिले में भी सड़कें बन रही हैं। पालनपुर के पास एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, लेकिन किसान कहते हैं कि उनकी जमीन ले ली जा रही है और मुआवजा बहुत कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कंसेप्शन सिर्फ 60 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मिल रहा है, जबकि मार्केट रेट ज्यादा है। वो कहते हैं कि हमारी जमीन है, हमारी फसल है, बिना पूछे कैसे ले सकते हो। वही एक किसान का वीडियो वायरल हुआ, जहां वो अधिकारियों को बददुआ दे रहा है। वो कहता है कि तुम्हारा सत्यानाश हो, मत करो मेरी फसल को बर्बाद। ये वीडियो आम आदमी पार्टी ने शेयर किया है। वीडियो में दिखता है कि जेसीबी खेत में घुस रही है, हरी फसल पर चढ़ रही है। किसान हाथ जोड़कर रोक रहा है, लेकिन कोई नहीं सुनता। वही ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, बनासकांठा में सैकड़ों किसान प्रभावित हैं। वो कहते हैं कि सर्वे बिना नोटिस के होता है, अधिकारी आते हैं, नापते हैं और चले जाते हैं। बाद में मशीनें आती हैं, फसल तैयार है लेकिन कुचल दी जा रही है। एक अन्य पोस्ट में कहा गया है कि गुजरात में किसानों की जमीन खतरे में है। बीजेपी सरकार वाले राज्यों में किसानों को बेदखल किया जा रहा है। अनजान सर्वे के नाम पर फसल उखाड़ी जा रही है। किसान परिवार भूखे मरने की कगार पर हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि पैसे नहीं है। महिलाएं रोती है, हमारा गुजारा कैसे चलेगा। वही बीजेपी सरकार कहती है कि यह विकास के लिए जरूरी है। भारतमाला प्रोजेक्ट से गुजरात में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ट्रांसपोर्ट आसान होगा, नौकरियां आएंगी। गुजरात सरकार ने कहा है कि किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन किसान कहते हैं कि वो कम है और समय पर नहीं मिलता। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गुजरात सरकार अनसीजनल बारिश से फसल डैमेज का सर्वे कर रही है और 10,700 करोड़ रुपए पिछले 9 सालों में किसानों को दिए हैं, लेकिन पालनपुर के मामले में विशेष रिस्पॉन्स नहीं आया। NHI प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है। वो कहते हैं कि लैंड एक्विजिशन कानून के मुताबिक होता है, नोटिस दिए जाते हैं कंसेप्शन मार्केट रेट पर, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि ग्राउंड पर ऐसा नहीं है। कई बार नोटिस नहीं मिलता या फिर देर से मिलता है। फसल बर्बाद होने के बाद मुआवजा मिलता है जो नुकसान की भरपाई नहीं करता। ये समस्या नई नहीं है। 2020-21 में पूरे देश में किसान आंदोलन हुआ था। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे पंजाब, हरियाणा, यूपी से आए। 700 से ज्यादा किसान मर गए। मोदी सरकार ने कानून वापस लिए, लेकिन अब फिर वही किसान कहते हैं मोदी जी आंसू बहाते हैं, लेकिन असल में किसानों को दबाते हैं। गुजरात में भी पहले ऐसे कई केस हुए, जैसे भुज में एक पंजाबी किसान की कथित तौर पर बीजेपी समर्थकों ने सरसों की फसल जला दी। कांग्रेस और आप जैसे विपक्षी दल इसे उठा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि गुजरात में घोटाले हो रहे हैं। मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के जमीन पर बांध, कुआं, जंगल सब एक ही जगह है, जिससे पता चलता है कि विकास के नाम पर क्या हो रहा है। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल कहते हैं कि किसानों का हित प्राथमिकता है, लेकिन प्रोटेस्ट पर पुलिस भेजी जाती है। 2024 चुनाव में किसानों ने बीजेपी को सबक सिखाया। विपक्ष कहता है कि बीजेपी किसानों को लूट रही है। हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी की लापरवाही से फसल बर्बाद होती है। राजस्थान में किसान आंदोलन, पानी नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीन ले ली गई, फसल में पेड़ काटे, पुलिस दमन। राजस्थान में केमिकल पानी से फसल खराब। यूपी में भी किसान की फसल जोत दी गई। वह ये दिखाते हैं कि विकास जरूरी है, लेकिन किसानों की कीमत पर नहीं। विशेषज्ञ कहते हैं कि लैंड एक्विजिशन कानून 2013 में बदलाव हुए जो किसानों के हक के लिए काम करते थे। वही अब देखना होगा कि सरकार किसानों की फसल बर्बाद करती है या फिर उनके फसलों के तैयार होने का इंतजार करती है, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM।